नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आर्गूमेंट थ्योरम। आपके पास इसे आर्गूमेंट थ्योरम भी कहते हैं या प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम या आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, आपके साथ मैं स्टेटमेंट डिस्कस करूंगी, उसके बाद आपको इसका प्रूफ करवाऊंगी। इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, लेट सी बी आ सिंपल क्लोज कंटोर लाइंग इंटायरली विद इन अ डोमेन डी। आपके पास सी कोई भी सिंपल क्लोज कंटोर है। सिंपल क्लोज कंटोर का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी सिंपल क्लोज कर्व है, लेट से वो आपके पास है सी, जो कि किसी ना किसी आपके पास डोमेन के अंदर लाई कर है, जिस डोमेन का नेम आपके पास क्या है, डी। अब आपके पास क्या है, सपोज एफ इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी एक्सपेक्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल इनसाइड सी। आपको कहा है अगर इस डोमेन डी के अंदर आपके पास एक फंक्शन है जिसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट। अब ये जो पोल्स हैं, इन पोल्स के अलावा उन्होंने कहा है कि फंक्शन आपके पास डोमेन के अंदर हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा और फंक्शन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। देन आपने ये चीज़ शो करवानी है कि 1/2 पाई आयोटा का इंटेग्रल दिस टर्म के साथ इक्वल होता है एन नोड माइनस एन पी, वेयर एन नोड इज़ द टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ इनसाइड सी, एन पी इज़ द टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ इनसाइड सी। अच्छा, इसका बेसिक पर्पस आपको क्या बताया हुआ है, अगर आप लोग गौर करो, जो ये आपके पास इतनी सी डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है, ये वाली 3-4 लाइन्स, ये 4 लाइन्स बेसिकली मैरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन है आपके पास। अब देखें कंडीशन क्या है, एक क्लोज कर्व है, किसी भी डोमेन डी के अंदर है और वो एनालिटिक है डोमेन के अंदर सिवाय अपने पोल्स के। मैंने आपको पीछे बताया था एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई क्लोज कर्व सी हो, कोई डोमेन डी हो और वो अपने फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स के अलावा हर जगह आपके पास एनालिटिक हो और डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा फंक्शन मैरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है। यानी कि ये जो इतनी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको अगर आप अदर वर्ड्स में अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो आप कह सकते हो लेट एफ बी अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन, कि एफ एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। जब आप मैरोमॉर्फिक फंक्शन कहोगे तो ये खुद ही कंडीशंस उसके अंदर आ जाएंगी कि वो क्लोज कर्व सी है, उसके अंदर कोई भी डोमेन डी है, डोमेन के अंदर आपके पास पोल्स के अलावा वो हर पॉइंट पे आपके पास एनालिटिक है और फोर्थ टर्म के उसका डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि ये सारी की सारी बात बेसिकली ये बता रही है कि अगर कोई भी फंक्शन मैरोमॉर्फिक है तो आप उसका इंटेग्रल निकालना चाहते हो डेरिवेटिव ओवर फंक्शन वाले का, तो वो आपके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोस माइनस नंबर ऑफ़ पोल्स के इक्वल होगा। ये बात सारी की सारी यहाँ आपको लिखी हुई है। इसी स्टेटमेंट को मैंने स्टेप की फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करें। वो स्टेप्स की फॉर्म में देखें मैंने कैसे लिखा हुआ है कि लेट सी बी आ सिंपल एंड क्लोज कर्व, सपोज दैट एफ इज़ मैरोमॉर्फिक इन सी। देखिए वो जो सारी स्टेटमेंट लिखने की जगह आप ये भी कह सकते हो एफ आपके पास मैरोमॉर्फिक है, सेकेंडली एफ आपके पास एनालिटिक है और नॉन ज़ीरो है। देन आपने ये चीज़ शो करवानी है 1/2 पाई आयोटा का इंटेग्रल एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी के साथ इक्वल होता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस माइनस नंबर ऑफ़ पोल्स। अब आप लोगों को ये टर्म आपके पास यूज़ कहाँ होगी, अक्सर आप लोग जब क्वेश्चंस करोगे आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको इंटेग्रल कैलकुलेट करने का कहा होगा, नीचे आपका फंक्शन होगा कोई हायर लेवल का, ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा, तो बजाय इसके कि आप उसका डायरेक्ट इंटेग्रल सॉल्व करो, आप लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम का फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस और नंबर ऑफ़ पोल्स उसके कैलकुलेट करोगे, उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है वेयर एन नोड इज़ द नंबर ऑफ़ ज़ीरोस ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, एन पी इज़ द नंबर ऑफ़ पोल्स। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए उसके प्रूफ में देखें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मैरोमॉर्फिक की डेफिनेशन की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। आपने सबसे पहले एक फ़ंक्शन लेना है इस टाइप का, आपने इस टाइप का फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी। लेंगे आप सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन एफ, उस फंक्शन के आप ज़ीरो भी सारे के सारे डिफ़ाइन करेंगे, उस फंक्शन के सारे पोल भी निकालेंगे, उनके ज़ीरोस का उनके पोल्स दोनों का आप लोग रेजिड्यू निकालोगे। रेजिड्यू निकालने के बाद आप लोग काशी इंटेग्रल फार्मूला उसके ऊपर लगाओगे जिससे आपका आर्गूमेंट प्रिंसिपल थ्योरम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ज़ीरोस और पोल्स इंक्लूड हो रहे हैं, सबसे पहले आपने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना है, आपने उसके सारे ज़ीरोस निकालने हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो फार्मूला, फिर आपने उसके रेजिड्यूस निकाल लेने हैं। इसी तरह आपने उसके सारे पोल्स निकालने हैं, फिर आपने उसके पोल्स के रेजिड्यूस निकाल लेने हैं। फिर काशी इंटेग्रल का फार्मूला आपने यूज़ करना है। आप काशी इंटेग्रल का फार्मूला यूज़ करोगे तो ये टर्म ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी। अब सबसे पहले देखें प्रूफ के अंदर मैंने लिखा है दी इंटीग्रेंट एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी एनालिटिक इन एंड ऑन दी कंटोर सी एक्सपेक्ट एट दी पॉइंट्स इन द। ये जो मैंने थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी का मतलब क्या है,
अब देखिए अगर फंक्शन आपके पास मैरोमॉर्फिक है तो जाहिर सी बात है उसका डेरिवेटिव भी मैरोमॉर्फिक होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मैरोमॉर्फिक है, अब देखिए एक फंक्शन है वो भी आपके पास मैरोमॉर्फिक है, उसका डेरिवेटिव भी आपके पास मैरोमॉर्फिक है, दो टर्म्स आपके पास मैरोमॉर्फिक है, तो उन दोनों टर्म्स का अगर आप क्वोशंट करोगे तो वो भी मैरोमॉर्फिक होगा। ये क्वोशंट मैंने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वोशंट यूज़ होना है, इसलिए मैंने सबसे पहली बात ये कही है कि अगर आप इस फंक्शन के क्वोशंट की बात करो तो ये क्वोशंट भी आपके पास एनालिटिक होगा और ये क्वोशंट भी आपको हर पॉइंट पे कोई ना कोई आपको एनालिटिकसिटी के साथ आंसर देगा सिवाय उसके ज़ीरो और उसके पोल के। ये एनालिटिकसिटी आपके पास जो बताई गई है एक्सपेक्ट द ज़ीरो एंड द पोल, ये बेसिकली उसको यही बात कही हुई है कि एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी भी आपके पास एक मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। अगर आप ये 3-4 थ्योरी की लाइंस नहीं लिखना चाहते आप यहाँ पे ये कह सकते हो वी नो डैट एफ ऑफ जी इज़ मैरोमॉर्फिक, दिस इम्प्लाइज डैट एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी इज़ आल्सो अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन। अब मैरोमॉर्फिक डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन जो एफ हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि वो मैरोमॉर्फिक है, उसके ज़ीरो भी डिफाइन करेंगे, उसके पोल भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ डॉट, मैंने लिखा कि अगर जी नोड हमारे पास ज़ीरो है किसी भी ऑर्डर एन का, तो हमें पता है ज़ीरो का फॉर्मूला आपके पास ये वाली टर्म होती है जो कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था कि लेक्चर के स्टार्ट में ज़ीरो की ये डेफिनेशन होती है कि फाई ऑफ जी एनालिटिक होता है और डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। हमें बेसिकली ये वाली फॉर्म चाहिए एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी, तो हम इसकी वो फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। इसका जेड के रिस्पेक्ट से बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। करने के बाद दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें इसकी क्वोशंट की फॉर्म चाहिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होकर ये रह जाएगा, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, ये कैंसिल होकर ये टर्म रह जाएगी आपके पास। अब देखें ज़ीरो की फॉर्म में हमने वो वाली टर्म अचीव कर ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम इसका रेजिड्यू निकालेंगे। आपने अपने सेलेक्ट कर लेना है कि ज़ीरो के लिए क्या आपने लेट कर लिया कि अगर आपके पास रेजिड्यू के लिए ज़ीरो पे जी इक्वल्स टू जी नोट कोई भी पोल है तो ज़ीरो के लिहाज से उसके जो रेजिड्यूज़ निकलेंगे, रेजिड्यूज़ यहाँ पे सिंपल पोल की बात हो रही है। फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि रेजिड्यू आपने किसी भी फंक्शन का निकालना है तो उसके साथ एफ ऑफ जी आता है, साथ में जी नोट आता है, फिर आ जाती है लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोड, यहाँ पे आ जाता है जी माइनस जी नोड और यहाँ आ जाता है फंक्शन। ये आपके पास रेजिड्यू ऑफ सिंपल पोल था, आपने उसका फॉर्मूला लगाया, आपने फंक्शन की जगह ये टर्म थी तो ये टर्म लिखी, पोल की जगह ये टर्म थी तो ये टर्म लिखी, सारे के अंदर ये टर्म पुट कर देनी है। करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर जाके, ये वाली टर्म सेकंड टर्म के साथ भी हो जाएगी। जब सेकंड टर्म के साथ होगी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये सेम होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा और आपका आंसर रेजिड्यू का आ जाएगा एन। इसको आप ए का नेम दे दो क्योंकि हमने दोनों के रेजिड्यूज़ को यूज़ करना है। सिमिलरली आप कहोगे कि फंक्शन अगर आपका मैरोमॉर्फिक है तो उसका पोल भी कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा। पोल के लिए उसे जी पी से डिनोट कर दें कि अगर उसका कोई पोल जी पी डिनोट कर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है तो पोल का फॉर्मूला आपके पास कुछ बाय डेफिनेशन ये होगा। फंक्शन कोई भी लिख सकते हो, फाई ऑफ जी, जी ऑफ जी, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस 1 ओवर की फॉर्म होनी चाहिए। पोल का फॉर्मूला लिखोगे, लिखने के बाद अब ये फंक्शन की वैल्यू थी, इसमें भी हमें फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन की वैल्यू चाहिए थी, आप उसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट एज इट इज़ पावर नीचे पावर में से कम। करने के बाद इसमें भी दोनों को डिवाइड करोगे, जो सेम टर्म होंगी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपके पास जो पोल है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब पोल का भी आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पोल के भी रेजिड्यूज निकालने हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे पहले ज़ीरो निकाला था, ज़ीरो का फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद ज़ीरो के रेजिड्यूज निकाले थे, इसी तरह अब आपने पोल निकाले हैं। पोल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आप पोल का भी रेजिड्यू निकालोगे। पोल के लिए अगर आप रेजिड्यू निकालना चाह रहे हो उसको जी ऑफ पी से डिनोट करना है, जो आपका ज़ीरो के लिए रेजिड्यू था उसे जी ऑफ ज़ीरो से करना है क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो को शो करता है और जो पी है वो पोल को शो करता है। आप इसके भी रेजिड्यू का फॉर्मूला लिखोगे तो आप देखोगे जब सॉल्व करोगे ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी आपके पास बेसिकली, और फिर इस पर जब लिमिट अप्लाई करनी है जी पी माइनस जी पी ज़ीरो हो गई, ये माइनस एम आ जाना था आपके पास। अब देखें करने के बाद आपने इसको बी का नेम दे देना है। दोनों के रेजिड्यूज़ निकल आए हैं। अब आप यहाँ पे काशी रेजिड्यू फार्मूला लगाओगे। काशी रेजिड्यू फार्मूला ये कहता है कि इंटेग्रल का जो आपके पास फंक्शन का इंटेग्रल है वो 2 पाई योटा और सम ऑफ रेजिड्यूज़ के इक्वल होता है। 2 पाई योटा एज इट इज़ आ जाएगा। सम ऑफ रेजिड्यूज़ यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक दफ़ा ज़ीरो के रेजिड्यूज़, एक दफ़ा पोल के रेजिड्यूज़। आपने फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे दो रेजिड्यूज़ इंक्लूड हो रहे थे आपके पास समेशन के साथ, एक दफ़ा ज़ीरो के, एक दफ़ा पोल के। ज़ीरो वाले रेजिड्यू का जो हमने आंसर निकाला था बेसिकली अगर आप पीछे देखें आप लोगों ने जो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट से आंसर निकाला था वो एन था। यहाँ पे बेसिकली आपके पास आर पॉइंट अगर लेट से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इन सारे के सारे को आप इन जनरल कह दोगे ये एन नोड है आपके पास।
इसको एन नोट क्यों आपने कहा, क्योंकि इसको कैपिटल एन से शो करवा दिया है। नोट का मतलब ये कि ज़ीरो के रेजिड्यूज़ को डिनोट कर रहा है। इसी तरह जब आप रेजिड्यूज़ ऑफ पोल की बात करो, एक पॉइंट के लिए -m निकला था। अगर मैं समीशन की बात करूँ कि इनफाइनाइट मैनी या आर पॉइंट्स है, आर पॉइंट्स के लिए इन जर्नल में इसे NP से डिनोट कर देती हूँ। NP का मतलब ये है कि आपके पास रेजिड्यूज़ ऑफ पोल्स को डिनोट शो कर रहा है। इन जर्नल आप इसको इस टर्म में लिख दें तो आप देखिए यहाँ से वही चीज़ प्रूव हो जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। बेसिकली मेन पर्पस ये था, आपने फंक्शन का बताया मैरोमॉर्फिक है, मैरोमॉर्फिक की फंक्शन के फॉर्म में एक दफ़ा उसका ज़ीरो कैलकुलेट किया, ज़ीरो के रेजिड्यूज़ निकाले, एक दफ़ा उसका पोल कैलकुलेट किया, पोल के रेजिड्यूज़ निकाले, दोनों के रेजिड्यूज़ निकालने के बाद बता दिया कि एक एक पॉइंट के लिए ये है तो समीशन की फॉर्म में ये होगा। और इसको अपनी आसानी के लिए नोटेशन एन नोट और NP दे दी, क्योंकि एन नोट जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर जो ज़ीरो के रेजिड्यूज़ थे उसे एन नोट से डिनोट किया था, जो पोल के रेजिड्यूज़ थे उसे NP से डिनोट किया था। अपनी आसानी के लिए दोनों को नेम दे दिया। 1/, ये जो 2 पाई आयोटा है वहाँ जाके 1/2 पाई आयोटा हो गया, तो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब आप लोग क्लास आज का लेक्चर सुने, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं।